लेकिन यहाँ सबको जोड़ा नहीं जा रहा, दिल्ली से भगाने की प्लानिंग में काम किया जा रहा है केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों के द्वारा। केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों के द्वारा। केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों के द्वारा। नेशनल यूथ पार्टी का सर्वप्रथम उद्देश्य है, जैसे नाम है, तो हमारा पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये मेन उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। दिल्ली में मकर संक्रांति के अवसर पर नेशनल यूथ पार्टी के माध्यम से आज रजनीश झा ने एक खिचड़ी का आयोजन किया है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का विशेष महत्व भी है और इसी महापर्व पर खिचड़ी के आयोजन के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी भी देखने को मिलेगी। बहरहाल हम आपको बता दें कि हमारे साथ रजनीश झा जी हैं। सर्वप्रथम तो रजनीश जी, आपका हमारे चैनल पर बड़ा स्वागत है। धन्यवाद। और आज खिचड़ी जैसे महापर्व पर आपने लोगों को आमंत्रित किया है, क्या संदेश है? देखिए, जिस तरह से खिचड़ी, दाल, सब कुछ मतलब मिलके, चावल दाल सब मिलके खिचड़ी तैयार होती है, उसी तरह से हम चाहते हैं जो हमारा जो समाज है, जो बिखरा हुआ है, वो सभी लोग एक साथ एकत्रित हो, खिचड़ी और तिल और गुड़ के तरह, और सभी एक साथ मिलके समाज की भलाई में अपना अपना योगदान दे। तो इसीलिए खिचड़ी का आयोजन हर साल हम लोग करते हैं। जी बिल्कुल। रेवड़ी के स्वाद के साथ साथ जनता का कितना समर्थन है? देखिए, जनता का समर्थन तो 8 तारीख को असली पता चलेगा, लेकिन पूरा समर्थन है और विधानसभा निकल रहा है अपना, और जनता पूरी तरह से अपने साथ है। अच्छा, खिचड़ी पे खास रेवड़ी की जो है व्यवस्था की जाती है, उसके बगैर यह मकर संक्रांति व्यर्थ माना जाता है और केजरीवाल ने तो रेवड़ी की बरसात कर दी है। क्या लगता है कैसे आप लोगों को मनाएंगे? देखिए, एक तरफ तो रेवड़ी की बातें करते, दूसरी तरफ लूट तंत्र चला रखा है। जैसे एक एक चीज मैं बताऊं, आप हमारे विधानसभा में चले जाए, किसी भी विधानसभा में चले जाए, पीने का पानी नहीं है, पानी के जगह पे काला पानी है। रिक्शा के लिए 236 रूट पहले बैन कर दिया, जो हमारे गरीब पूर्वांचली भाई चलाते उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आके 236 रोड बैन कर दिया। फिर 198 रोड पे रिक्शा चलवा रहा है 1000-2000 रुपया लेके। इस तरीके से तमाम लूट का फार्मूला चला रहा है वो। जो इंडस्ट्री था दिल्ली में तबाह हो लिया बिजली फ्री के नाम पे, क्योंकि आप कुछ लोगों को, दिल्ली के मुश्किल से 10% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन इंडस्ट्री खत्म हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री का जो बिजली हो गया औसत 18 से 22 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है। तो ऐसा रेवड़ी की जरूरत नहीं है। रेवड़ी सबको जोड़ने के लिए होता है, लेकिन यहाँ सबको जोड़ा नहीं जा रहा, दिल्ली से भगाने की प्लानिंग में काम किया जा रहा है केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों के द्वारा। और इस बार शायद दिल्ली में परिवर्तन की हवा भी बह जाए। तो आप नेशनल यूथ पार्टी के उद्देश्यों पे चर्चा कीजिए। क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे कि नेशनल यूथ पार्टी का उद्देश्य क्या है? नेशनल यूथ पार्टी का सर्वप्रथम उद्देश्य है, जैसे नाम है, तो हमारा पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये मेन उद्देश्य है। हम चाहते हैं जो पढ़ाई में 100% फ्री हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। आज के डेट में मेडिकल का सीट 1.5 करोड़ का हो गया, मतलब 640-650 नंबर लाने के बाद भी बच्चे को सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि नया कॉलेज ही नहीं बन रहा। मतलब हमारे साथ ही हमारे पदाधिकारी है सरोज ठाकुर जी, इनकी बिटिया ने 640 नंबर लाया और दिल्ली के किसी कॉलेज में मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ। अगर ये प्राइवेट में जाते तो 1.5 करोड़ रुपया का फीस लगता, ड्रॉप कराना पड़ा बच्चे को। अब एक मिडिल क्लास वाले अपने बच्चे को कैसे पढ़ाई? तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य पढ़ाई, दूसरा है दवाई, गरीब हो अमीर हो बीमार कोई भी हो सकता है, इलाज सबका फ्री हो। कोरोना के समय में 4.5 लाख लोग दवाई और एम्बुलेंस के कारण मर गया। ऐसा दिल्ली में स्थिति फिट नहीं हो, ये नेशनल यूथ पार्टी का मेन उद्देश्य है। और तीसरा है कमाई, सभी लोगों के लिए ऐसा वातावरण बनाया जाए रोजगार सभी को मिले। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल रिक्शा वालों के लिए दिया, जो भाई आप उससे 1000-2000 रुपया ले रहे हो महीने का, उसके बाद जाम नहीं लग रहा आपके रोड पे, और अगर नहीं ले रहे हो तो फिर कहते हो नहीं भाई इस पे जाओगे तो जाम लग जाएगा। तो लोगों को जो टॉर्चर करके आप उसकी कमाई छीन रहे हैं, हम लोग कमाई पे काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली लोग आता ही है पढ़ाई और दवाई कमाई के लिए। इसके साथ ही दिल्ली में जाम और पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है।
2022 तक मोदी जी को सबको घर देना था। डूसिप के पास ऑलरेडी जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन किसी गरीब को घर नहीं दिया गया। नेशनल यूथ पार्टी का उद्देश्य है जो हर गरीब के पास अपना पक्का छत हो। तो इन सारे विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। खिचड़ी के आयोजन पे आप पहुंचे हुए हैं और रजनीश झा का समर्थन पर आप क्या कहेंगे? रजनीश झा विगत, ऐसा तो नहीं रजनीश झा नया चेहरा है। रजनीश झा चुनाव लड़ चुके हैं पहले से, अनुभव भी है और नया तेवर भी है, समर्थन भी है। और सबसे बड़ी बात जो है वो केजरीवाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी 3 बार के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दिल्ली का हाल क्या है, रहने लायक बिल्कुल नहीं है। तो इन सब का फायदा हमारी पार्टी को मिल रहा है और हम बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं दिल्ली में। अभी सर ने बताया है आपकी बिटिया के बारे में पढ़ाई के ऊपर, और नेशनल यूथ पार्टी का पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये तीनों महत्वपूर्ण विषय है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। इनकी सोच के साथ मैं पिछले 10 साल से लगा हुआ हूँ इनके साथ में। मैं द्वारका विधानसभा का अध्यक्ष भी हूँ। तो हम अपनी सोच से ये चीज़ करेंगे और हमारे यहाँ पे हमारे प्रस्तावना में भी दिया हुआ है कि हम जो है यहाँ पे कॉलेज बनाएंगे अपना, जिसमें दिल्ली की सीटें बहुत ज़्यादा होगी। नहीं तो मेरी बेटी का सिलेक्शन तो हुआ था, लेकिन ऐसे स्टेट में हुआ था जहाँ मैं भेज नहीं सकता था, तो ड्रॉप आउट करके अब नए सिरे से दोबारा तैयारी करें। तो थैंक यू। आखिरकार खिचड़ी पर आज आए हुए हैं आप, और श्री झा के माध्यम से जो ये आयोजन है विधानसभा पर, इसका असर कितना होगा? देखिए, रजनीश झा जी को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और हमने सारे पार्टियों को देख लिया और पुरजोर लगा रहे हैं। देखिए, अगले भी विधानसभा में हम लोगों ने जोड़ लगाया था, लेकिन नई पार्टी थी तो कुछ लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज के डेट में ये दिल्ली को छोड़िए 17 राज्यों में नेशनल यूथ पार्टी का काम चल रहा है और हमारा पुरजोर जितने यूथ से लेकर के और महिलाओं तक का, बुजुर्गों तक का, हर तबके के लोगों का रजनीश झा के ऊपर बहुत आशीर्वाद इस बार जाएगा और ये भारी बहुमत से विजयी बनेंगे, ये मेरा दावा है। आज विधानसभा चुनाव करीब है और सभी पार्टियां दमखम लगाकर मैदान में हैं। ऐसे में इस बार जीत की राह कैसे आसान होगी? देखिए, इस बार हम इसलिए हम लोग जीतेंगे क्योंकि द्वारका विधानसभा में बहुत बुरा हालत है लोगों को, पानी से, सीवर से, पढ़ाई से, दवाई से। तो जो नेशनल यूथ पार्टी का जो मिशन है, पढ़ाई, दवाई और कमाई, हम इसी 3 मिशन पे काम कर रहे हैं और इस बार द्वारका विधानसभा में हम बहुत बहुमत से हम जीत रहे हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो ये इनका बारी बारी से विधायक आए, लेकिन द्वारका विधानसभा के इन्होंने लूटने का काम किया, लोगों को मन को भटकाने का काम किया। आज तक भी द्वारका विधानसभा में देखिए तो गलियों में पानी, सीवर, बहुत बुरा हालत हो रहा है। बारिश हो जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें देखते हुए नेशनल यूथ पार्टी इस बार द्वारका विधानसभा से भारी मतों से विजयी हो रही है। रजनीश जी, अगर जनता आप पर भरोसा कर ले और आपको विजयी भी बना दे, तो आप जीतने के बाद आपका पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, सबसे प्रथम प्राथमिकता तो मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में हर घर में नल से पानी, और जो गरीब लोगों के लिए जो लूट पूरे दिल्ली में 198 रोडों पे 1000-2000 का वो जो लिया जा रहा है महीने का रंगदारी टैक्स, उन दोनों चीज़ों पे सबसे पहला फोकस होगा। और विधानसभा तब तक नहीं चलने दूंगा, अगर अकेला भी विधायक बैठूंगा तो विधानसभा तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक इन दोनों चीज़ों पे रोक नहीं लगेगा। एक लूट और पानी जो हमारे क्षेत्र का है उसकी समस्या पे पूरी तरह से निदान नहीं होगा। ये थे द्वारका के नेशनल यूथ पार्टी के प्रत्याशी। निश्चित तौर पर युवा सोच है और युवा जोश भी। पढ़ाई, दवाई और कमाई मूलभूत जरूरत है हर शख्स के लिए, हर व्यक्ति के लिए, और जिसके ऊपर फोकस है नेशनल यूथ पार्टी के ये स्लोगन कि पहले पढ़ाई, दवाई और कमाई। अब देखना होगा कि आखिरकार युवा के विश्वास के साथ समर्थन का हाथ कितना बढ़ता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए
हमारा नंबर है 8826227802।